चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौटे। अमेरिका और इजराइल छाती चौड़ी करके ईरान पर हमले के लिए ताल ठोक रहे थे। ईरान पर हमला किया, ईरान के छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल किया, स्कूल की छोटी छोटी मासूम बच्चियों को कत्ल कर दिया। ईरान के बेगुनाह निहत्थे और आम शहरियों का कत्ल किया। सोच रहे थे कि ईरान को घुटनों पर ला देंगे, ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे, पर ईरान ने समझा दिया कि देखो बाबू, हम हसनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम अली वाले हैं, हमारे सर पर फातिमा ज़हरा की दुआएं हैं। तुम अपनी देखो, तुम काली करतूत वाले हो, हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं। ईरान ने समझा दिया कि हमारी माँ तुम्हारी माँ जैसी नहीं, हमारा बाप तुम्हारे बाप जैसा नहीं, हमारा भाई तुम्हारे भाई जैसा नहीं, हमारा चचा तुम्हारे चचा जैसा नहीं, हमारी बहनें तुम्हारे बहन की तरह नहीं, हमारी बेटियां तुम्हारी बेटियों की तरह नहीं, हमारे बेटे तुम्हारे बेटों जैसे नहीं, हमारी औलादें तुम्हारी औलादों जैसे नहीं। ईरान ने समझा दिया है कि हाशमी खून झुकता नहीं है, चाहे बदर हो या खैबर। हैदर को झुकाने वाला कोई माई कलाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ईरान इतनी शानदार तरीके से अमेरिका और इजराइल से लड़ा कि दुनिया का सुपर पावर घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया है। जिन जिन देशों से अमेरिका ने नाक रगड़कर भागने में अपनी भलाई समझी, वहां इतनी शर्मनाक शर्तों को मानने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा जितनी शर्मनाक शर्तें अमेरिका को ईरान में कबूल करनी पड़ी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान ने अपनी शर्तों के दम पर जंगबंदी के लिए हामी भर दी है। जंग अब रुक गया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ईरान 2 हफ्ते के लिए तमाम जहाजों को जाने देगा, पर हार्मुज पर ईरान का ही कंट्रोल रहेगा। ऐसी ऐसी शर्मनाक शर्तें ईरान ने अमेरिका को मानने के लिए मजबूर कर दी हैं, जिनको सुनने और समझने के बाद आज अमेरिकी और इजरायलियों के सर शर्म से झुक गए हैं। तो ऐसे में सवाल है कि ट्रंप बाबू को ईरान पर हमला करके आखिर क्या मिला? आखिर ट्रंप को ईरान पर कौन सी जीत मिल गई? जब ईरान की शर्तों के दम पर ही जंग रोकनी थी, तो फिर जंग करने की नौबत ही क्यों आई? ट्रंप को इस जंग में सिर्फ और सिर्फ जग हंसाई हुई है। एक अदना से मुल्क ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक छोटे से मुस्लिम मुल्क ने अमेरिका को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। एक सुपर पावर को ईरान जंग में नाको चने चबाने पड़े। ईरान ने अपनी ही शर्तों को मानने के लिए अमेरिका को मजबूर कर दिया। अमेरिका झक मारकर ईरान की शर्तें कबूल कर रहा है और बदले में ट्रंप के मुंह पर ईरान ने कालिक पोती है। हासिल हुआ कुछ नहीं, बदनामी अलग से, और ट्रंप बाबू को इतिहास की सबसे शर्मनाक शिकस्त झेलनी पड़ रही है। अब देखिए कि अमेरिका ने ईरान की शर्तों को किस तरह से नाक रगड़कर कबूल किया है और इसे किस तरह से अमेरिका की हार और ईरान की सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के लिए कोशिश की, और जो शर्तें हैं वो अमेरिका के लिए निहायत ही शर्मनाक है। पहली शर्त में कहा गया है कि मुस्तकबिल में यानी आगे आने वाले दिनों में आगे चलकर ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। इसके लिए अमेरिका और इजराइल को लिखित में गारंटी देनी होगी कि वो दोबारा ईरान पर कभी हमला नहीं करेंगे। ईरान को सिक्योरिटी की पूरी गारंटी चाहिए। दूसरी शर्त में जंग का मुकम्मल खात्मा, यानी सिर्फ कुछ दिन या कुछ हफ्ते का सीज फायर नहीं होगा, बल्कि जंग को पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म करना होगा। ईरान का कहना है कि वो आरंटी तौर पर जंग रोकने पर भरोसा नहीं करता, यानी जो होना है मुकम्मल होना है, पूरा होना है, पूरी तरह से खत्म होना है। तीसरी शर्त में इलाकाई जंगों को खत्म करने की शर्त रखी गई है। लेबनान में इजराइल के जरिए हिजबुल्लाह पर हमले बंद होने चाहिए। गजा, यमन समेत पूरे इलाके में ईरान से ताल्लुक रखने वाले अस्करी तंजीम यानी हमास, हूती, हिजबुल्लाह, कताइब हिजबुल्लाह, सब पर हमले बंद होने चाहिए, यानी इलाकाई अस्करी ग्रुप्स के साथ जंग पूरी तरह से रुकना चाहिए। चौथी शर्त में ईरान पर लगी तमाम पाबंदियां हटाई जाएंगी। अमेरिका की प्राइमरी और सेकेंडरी तमाम माशी पाबंदियां तुरंत हटा दी जाएंगी, यानी सीधे ईरान और दूसरे मुल्कों पर जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं उन तमाम पाबंदियों को हटा दिया जाएगा। ईरान अब कहीं भी कारोबार करने के लिए आजाद हो जाएगा। इसके साथ ही 5वीं शर्त सबसे अहम है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर ही अमेरिका और इसराइल इस पर हमले कर रहे थे। इसमें यूरेनियम एनरिचमेंट का जिक्र किया गया है। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा और यूरेनियम एनरिचमेंट के उसके हक को अमेरिका और पूरी दुनिया मान लेगी। 6वीं और सबसे अहम शर्त में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। ईरान चाहता है कि हार्मुज का कंट्रोल उसके पास रहे और जहाजों के आने जाने के नए नियम यानी नए प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे। इसके अलावा 7वीं शर्त में हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टोल टैक्स देना होगा, यानी एक रकम देनी होगी जिससे वो ओमान के साथ शेयर करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इंटरनेशनल समंदर का हिस्सा नहीं है, यह ईरान के अंदर से होकर गुजरने वाला इलाका है। लिहाजा ईरान जहाजों के आने जाने के बदले एक मोटी रकम वसूल करेगा।
8वीं शर्त में अमेरिका और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तमाम पुराने प्रस्तावों को खारिज करने का जिक्र किया गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के जरिए ईरान के खिलाफ लगाए गए तमाम पुराने रेजोल्यूशन खत्म किए जाएंगे। 9वीं शर्त में जंग में हुए नुकसान की भरपाई का जिक्र किया गया है, यानी ईरान पर हुई बमबारी और नुकसान की मरम्मत और फिर से तामीर के लिए अमेरिका या दूसरे देश मदद करेंगे या फिर मुआवजा देंगे। कुल मिलाकर ईरान की यही शर्त सबसे भारी है और अगर अमेरिका इन शर्तों को कबूल कर रहा है तो ईरान को इस जंग से होने वाले नुकसान के बदले में अमेरिका मोटी रकम अदा करेगा। अब ये मोटी रकम दुनिया भर के देश मिलकर अदा करेंगे या अमेरिका और इजराइल अदा करेंगे या फिर सिर्फ अमेरिका इस रकम को अदा करेगा, यह आने वाले दिनों में देखना बाकी होगा। 10वीं और अहम खबर यह है कि पूरे इलाके से यानी मिडिल ईस्ट से अमेरिकी फौज और ठिकानों को हटा दिया जाएगा। यह अमेरिका के लिए घुटने टेकने वाली शर्त है, निहायत ही शर्मनाक, बहुत ही घटिया। और अगर ट्रंप बाबू इन 10 शर्तों को कबूल करने के बाद सीज फायर का झंडा उठाकर खुद के जीत का दावा कर रहे हैं तो ये जीत उनको ही मुबारक। ईरान ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। अमेरिका इस जंग में पूरी तरह से हार गया है और अब अगर अभी भी किसी को शक है वो अपने दिमाग का इलाज करा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने इन शर्तों के बदले हार्मुज को खोलने के लिए राजी हुआ है, लेकिन हार्मुज की निगरानी ईरान की आर्म्ड फोर्सेस करते रहेंगे। पर सवाल यह है कि इस जंग में सीज फायर कराने वाले पाकिस्तान को आप किस नजर से देखते हैं? वो ना तो खुद को विश्वगुरु कहता है, ना अपनी छाती 56 इंच बताता है, ना दो देशों के बीच में एक फोन कॉल से जंग रोकने का दावा करता है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पाकिस्तान ने ही कराया है। पाकिस्तान ने यह भी दावा नहीं कर रहा कि मैंने एक फोन करके अमेरिका और ईरान को जंग रोकने के लिए मजबूर कर दिया है। ना उसके लिए पाकिस्तान से कोई सबूत मांगने की जरूरत है। जो भी हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ, कोई पर्दे के पीछे नहीं हुआ। खुलेआम सीज फायर का ऐलान हुआ और जंग रुक गई। पर अमेरिका की दादागिरी खत्म हो गई, अमेरिका का दौर खत्म हो गया। अमेरिका पूरी तरह से जंग में एक हारे हुए खिलाड़ी के तौर पर मुंह काला करके लौट रहा है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को गधे पर बिठाकर रवाना कर दिया है और इस गधे की लगाम नेतन्याहू के हाथों में थमा दी है। अगर ईरान की शर्तें कबूल करके ही अमेरिका को खुशी मिल रही है तो यह अमेरिका की हार है। पर सवाल है कि इजराइल को क्या मिला? ना इजराइल इस बातचीत का हिस्सा था, ना इजराइल को किसी ने भाव दिया। सब कुछ अमेरिका ही कर रहा था, जो बताने के लिए काफी है कि इजराइल कोई देश नहीं है, वो अमेरिका का एक कठपुतली है। पर याद रखिए, अभी बहुत से देशों के बड़े बड़े नेताओं के बंद कमरे के कारनामे इजराइल अमेरिका के पास मौजूद हैं। जब चाहे तब जंग फिर से शुरू हो सकता है और इसके लिए दुनिया को तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि धोखेबाज और मक्कार लोगों पर भरोसा करना दुनिया के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इस जंग में ईरान फतेयाब हुआ है। अमेरिका की यह हार बहुत बहुत मुबारक। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।